हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज हम नर्सरी क्लास का ऑल सब्जेक्ट का ओरल सिलेबस देखेंगे कि बच्चों को क्या क्या याद होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, एग्ज़ाम्स में उनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके पहले भी मैं आपके साथ में नर्सरी का पूरा सिलेबस शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ में ओरल सिलेबस शेयर करूँगी। और हाँ, अगर आप अपने बच्चों को होम स्कूलिंग की प्रिपेयर करवा रहे हैं, मतलब अगर 2 से 3 साल का बच्चा है और आप उसको घर पे ही पढ़ा रहे हैं, तो आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करना चाहिए, क्या क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो ये भी देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेट्स। बच्चों को ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, मतलब ABCDEFG ए से जेड तक। इसके बाद फिर बच्चों को इस तरह से भी अल्फ़ाबेट्स पता होना चाहिए, जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है। इसी तरह से वाई फॉर योयो, जेड फॉर जेब्रा। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड टेल देयर नेम। मतलब इसमें बच्चों को जो अल्फ़ाबेट्स रहती है या फिर डेली यूज़ में कोई जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं, उनकी पिक्चर्स दिखा के उनके नाम पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चों को अगर लॉयन की पिक्चर दिखाई गई तो बच्चा बताएगा लॉयन, या फिर कोई फ्लावर दिखाया गया तो बच्चा फ्लावर बताएगा। एप्पल को आइडेंटिफाई करेगा, रैबिट तो रैबिट को आइडेंटिफाई करेगा। इस तरह से बच्चों को पिक्चर्स दिखा के फिर उनके नाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कन्वर्जेशन सेंटेंस। इसमें बच्चों को डेली यूज़ होने वाले कन्वर्जेशन के सेंटेंस है, जो छोटे छोटे से सेंटेंस होते हैं वो सिखाए जाते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो माय नेम इज़ जो भी बच्चे का नाम है, या फिर बच्चे को ये क्वेश्चन सुनते ही सिर्फ खुद का नाम भी बोला वन वर्ड में वो भी चलेगा। हु आर यू, तो आई एम अ बॉय। गर्ल है तो आई एम अ गर्ल। इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो आई स्टडी इन नर्सरी या फिर ओनली नर्सरी। इस तरह से बच्चों को शॉर्ट सेंटेंस सिखाए जाते हैं। फिर है राइम्स। राइम्स में जो बेसिक राइम्स रहती है ना, जैसे कि जॉनी जॉनी, यस पापा, बाबा ब्लैक शीप, ओल्ड मैकडोनल्ड, लंदन ब्रिज, ट्विंकल ट्विंकल, या फिर जो भी बच्चे के सिलेबस में है वो राइम्स आनी चाहिए। देखिए, नर्सरी क्लास में बहुत सारी राइम्स रहती है, तो बच्चों को राइम्स रोज़ सिंगिंग करवाई जाती है, क्लास में एक्शन के थ्रू सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये पूरा टोटली सिलेबस पे डिपेंड करता है कि उनको कौन कौन सी राइम है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। अब मैथ्स में बच्चों को जो काउंटिंग होती है ना, नंबर्स, वो 1 से लेके 20 तक आना ज़रूरी है। मतलब 1 2 3 4 20 तक बच्चों को आना चाहिए। उसके बाद फिर कलर्स नेम। बच्चों को कलर्स नेम पता होने चाहिए। शेप्स नेम एंड करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स। अब देखिए, शेप्स नेम में बच्चों को जो बेसिक शेप होते हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सभी पिक्चर्स के थ्रू समझाया जाता है। और फिर बच्चों से ना एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि चलो बताओ बच्चा, सर्कल जो राउंड राउंड होता है उसका कुछ एग्जाम्पल्स। तो बच्चे फिर बताते हैं, जैसे बिस्किट राउंड राउंड होती है, चपाती, मम्मा की बिंदी, या फिर स्क्वायर तो कैरम बोर्ड, क्लॉक, ब्रेड। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एग्जांपल रहता है बर्थडे केक, सैंडविच। फिर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के तो हमारे घर में बहुत सारे एग्जांपल्स रहते हैं, टीवी, फ्रीज, डोर, अलमीरा, टीवी रिमोट, बहुत सारे, ठीक है। तो ये नर्सरी के बच्चों को हो सकता है एक एक दो दो एग्जांपल्स पूछ ले, या फिर उनको इस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चों को बताना आना चाहिए। फिर एक कंपैरिजन। अब कंपैरिजन में ये ज़रूरी नहीं कि सारे स्कूल में ही पूछा जाए, हो सकता है किसी स्कूल में पूछ लिया जाए। कुछ मैडम ऑब्जेक्ट दिखाए हाथ से और बच्चे से पूछे कि चलो बताओ बिग कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, तो बच्चे को बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, ये सभी देख के बताना आना चाहिए। वैसे तो ये कॉपी पे बच्चों से एक्टिविटी करवाई जाती है कि बिग के ऊपर सर्कल करो या स्मॉल के ऊपर सर्कल करो, टिक करो, ठीक है, पर बच्चों को बताना भी आना चाहिए मुँह से भी। उसके बाद है जीके प्लस ईवीएस का सिलेबस। अब सबसे पहले इसमें हम जीके का सिलेबस देखेंगे। जीके में माई सेल्फ में माई बॉडी पार्ट्स। इसमें बच्चों को जो बेसिक बॉडी पार्ट्स होते हैं, नोज़, ईयर्स, हैंड, लेग, आइज़, ये सभी बताना आना चाहिए। माई फैमिली में माई ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। माई होम में बच्चों को किचन, वॉशरूम, ये सब आना चाहिए। माई स्कूल में जो स्कूल आर्टिकल्स होते हैं, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट्स, चॉक, डस्टर्स, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सीजन्स। अब सीजन्स में ये नहीं कि बच्चों से पूछा जाए कि चलो सीजन्स के नाम बताओ, समर, रेनी, विंटर। बच्चों से ना ये सब पिक्चर्स के थ्रू पूछा जाता है कि हम जब अम्ब्रेला यूज़ करते तो वो कौन सा सीज़न होता है, तो रेनी सीज़न होता है। या फिर हमने स्वेटर पहनी है, ग्लव्स पहने, विंटर कैप पहना है, तो वो कौन सा सीज़न होता है, विंटर होता है। तो इस तरह से बच्चों को ये
मतलब बेसिक क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं ताकि इसके थ्रू बच्चों को सीजन्स की इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। इसमें बच्चों को जो बेसिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर, बाइक, कार, बोट, एरोप्लेन, इस तरह के जो बच्चा जिनसे अवेयर रहता है उस तरह के बेसिक व्हीकल्स नेम बताए जाते हैं। ये सभी बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू ही बताया जाता है। फिर फ्रूट्स में बच्चों को पिक्चर के थ्रू फ्रूट्स के चार्ट दिखाया जाता है, फ्रूट्स नेम सिखाए जाते हैं। वेजिटेबल्स में बच्चों को अगेन चार्ट के थ्रू वेजिटेबल्स नेम सिखाए जाते हैं। एनिमल्स में बच्चों को डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स सिखाए जाते हैं। तो देखिए, ये बच्चों को सिर्फ पढ़ाए जाते हैं, राइटिंग वर्क नहीं होता है। और बच्चों से फिर ओरल एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 2 फ्रूट्स के नेम बता दो, 2 वेजिटेबल्स नेम बताओ, 2 एनिमल्स नेम बताओ। ओके, नर्सरी क्लास में इंसेक्ट, वाटर एनिमल, ये टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं। जो बेसिक टॉपिक है ना, ट्रांसपोर्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, सिर्फ यही बच्चों को सिखाए जाते हैं। इसके बाद फिर EVS। फर्स्ट टॉपिक है अवेयरनेस अबाउट गुड ईटिंग हैबिट्स। इसमें बच्चों को जो ईटिंग हैबिट्स है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि अगर जंक फूड खा रहे हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो जंक फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ईट हेल्दी फूड, मतलब हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का यूज़ करना चाहिए। हमेशा घर पे बना हुआ खाना ही खाना चाहिए, फ्रेश खाना खाना चाहिए। यूज़ ऑफ डस्टबिन्स, मतलब कचरे को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, गार्बेज हमेशा हमें डस्टबिन्स में ही फेंकना है। रोड पर भी हमें गार्बेज नहीं फेंकना है। उसके बाद फिर रोड सेफ्टी, बच्चों को ना जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना है, ये सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और ये बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने चॉकलेट खाई तो उसका रेपर कहाँ फेंकोगे, तो बच्चा बताएगा डस्टबिन में, इस तरह से। फिर बेसिक मैनर्स लाइक यूजिंग थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल्स, ये भी बच्चों से पूछा जाता है। जैसे कि अगर बच्चे से पूछा जाए कि अगर आपको किसी ने चॉकलेट दी बर्थडे पे तो आप क्या बोलोगे, तो बच्चा बोलेगा थैंक यू। या फिर आपको कोई चीज़ चाहिए, किसी से पेंसिल चाहिए, आप पेंसिल लेके नहीं आए हो, तो आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना होगा, तो प्लीज़ बोलोगे। सॉरी, अगर आपने किसी की बुक गलती से फाड़ दी है या फिर किसी का कोई कुछ गिरा दिया है, कॉम्पॉक्स गिरा दिया, बुक गिरा दी या कुछ भी, तो आपको सॉरी बोलना है। तो ये बेसिक मैनर्स भी ना बच्चों को सिखाए जाते हैं। इसके बाद फिर लास्ट सिलेबस है हमारा हिंदी। हिंदी में बच्चों को हिंदी स्वर अ से लेके अह तक पता होना चाहिए, मतलब अनार का, आम का, अह तक आना चाहिए। उसके बाद फिर बच्चों से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अ से अनार, आ से आम, ओ से क्या होता है, ओखली, इस तरह से। फिर हिंदी कविता बच्चों को आनी चाहिए, बोलना आनी चाहिए, जैसे कि मछली जल की रानी, या फिर मैं तोता। ठीक है, ये भी टोटली बच्चे के स्कूल के सिलेबस पे डिपेंड करता है कि बच्चों को सिलेबस में कौन कौन सी कविता है। तो ये था हमारा आज नर्सरी का ओरल सिलेबस। अगर आप बच्चों को घर पे होम प्रिपेयर करवा रहे हैं या फिर होम स्कूलिंग करवाते हैं तो आप ये वाले टॉपिक को प्रिपेयर करवाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।